लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो लास्ट लेसन हम दानियल के बारे में सीख रहे थे। नबुकदनेस्सर राजा का जो दूसरा स्वप्न है वो एक बड़ा वृक्ष के समान था। वो उसके साम्राज्य को दर्शाता है। जब नबुकदनेस्सर राजा ने घमंड किया तब वो एक पशु के समान बन गया और 7 साल तक उसी दशा में रहा। जब उसने जाना कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के बीच में राज्य करता है तब वो नम्र हो गया, फिर उसका स्थान उसको दिया गया। तो बेलशस्सर के दिनों में जो दीवार पर लिखा हुआ था मेने तकेल उर्फसी, इसका अर्थ भी दानियल ने बताया था। और मादी और फारसी साम्राज्य के समय दानियल को एक ऊंचा पद मिला और जब सिंह की माद में डाला गया तब परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया और दानियल अंत के युग के अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी भी की और एक साधारण मनुष्य की तरह वो मर गया। तो यहाँ तक हमने दानियल के बारे में सीखा था। तो बच्चों लोग, आज हम एक नया लेसन सीखने जा रहे हैं जो यहूदी बंदी गृह से, मतलब यहूदी बंधन से आए हुए एक नौजवान स्त्री जब वो रानी बन जाने के बाद भी अपने लोगों के प्रति वो प्रेम, वो आदर और उनको दुश्मन के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने प्रयत्न किया। उस नौजवान स्त्री का नाम है एस्तेर। तो आइए छोटा सा हम प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान, आज का लेसन तेरे हाथों में सौंपते हैं। बोलने के लिए तू मुझे शब्द दे प्रभु। बच्चों लोग को सुनने वाला मन तू दे। एक मन एक चित्त हो कि तेरा वचन ग्रहण करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 17, ये पार्ट 1 है। तो इस पार्ट का नाम है एस्तेर। एस्तेर इस नाम का अर्थ होता है तारा या स्टार भी हम कहते हैं। तो पठन भाग में से एस्तेर की किताब 1 से लेके 3 अध्याय तक पढ़ने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इंग्लिश में वापस एक बार रिपीट करती हूँ। रीडिंग पोर्शन द बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 1 to 3। तो आइए बच्चों लोग, हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स भी हम देखेंगे। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। जॉन 15:16। You did not chosen me, but I have chosen you and appoint you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न हुए बातें करने से तो परमेश्वर हम अकल्पनित ऐसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर हमें बिठाता है। तो नेक्स्ट नंबर 2 है, हम बड़े लोग हैं तो उन लोगों को हम आदर करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए। इस लेसन से हमें ये बातें सीखने को मिलता है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में कहाँ तक देखा था? मादी और फारसी साम्राज्य तक, वहां तक हम आए थे। तो उसी साम्राज्य में राजा श्रेयस करके एक बहुत बड़ा राजा था। तो पूरे 127 देशों पर वो राज्य करता था। मतलब हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक वो प्रभुता करता था। तो एस्तेर के किताब में ही सबसे पहला हमारे भारत देश का नाम हमें पढ़ने को मिलता है। तो बाकी दूसरे बाइबल के बुक्स में नहीं मिलते। तो राजा श्रेयस के राज्य के 3रे वर्ष में राजा अपनी पत्नी वस्ती के साथ अपने राजगढ़ शूशान में वो रहा करता था। तो उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में उसने अपने देश के सारे कर्मचारियों को, पंडितों को और सेनापति लोगों को और खजिनदारों को, इन सब लोगों को अपने राजभवन में बहुत बड़ा न्योता के लिए बुलाया था। वो 7 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम था। तो बच्चों लोग, मतलब हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम रहने से, जैसे हमारे माता पिता हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बच्चों लोग का इंट्रोड्यूस कराने के लिए गेस्ट लोगों के साथ तो हमें बुलाते हैं ना।
तो उसी मुताबिक से राजा श्रेयस ने अपनी पत्नी का, वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसको भी राजमुकुट धारण करके सब लोगों के सामने लाने का, उसकी भी इंट्रोड्यूस कराने का उसकी भी इच्छा हुई। तो इसके लिए अपने जो खोजे थे 7 खोजों को भेजा कि राजा ने अपनी पत्नी के पास मैसेज भेजा कि अपना राजमुकुट धारण करके यहाँ पे प्रोग्राम में आने के लिए, मतलब उस भोजन में आने के लिए। लेकिन रानी वस्ती ने आने से इनकार किया, मतलब उसने क्या किया, राजा का अनाज्ञा किया ना। तो ये बात राजा जब सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत झुंझला उठा कि रानी वस्ती ने नहीं आया, सब इतने सारे लोगों के सामने उसने अपमान किया। तो सारे जो देश के पंडित लोग हैं, ज्ञानवंत लोग हैं, उन लोगों को राजा ने बुलाया, क्योंकि राजा बहुत ही न्यायी और नीतिमान था ना। तो इसके लिए उसने उन पंडितों से सलाह लेने के लिए बुलाते समय उसने पूछा, रानी वस्ती ने जो अनाज्ञा किया है उसके साथ मैं क्या व्यवहार करूँ, उसके साथ क्या किया जाए, ऐसा करके उन पंडितों से उसने सलाह मशूरा लिया। तब उन पंडितों में से मुमकान ने क्या सलाह दिया कि राजा अगर आपको स्वीकार हो तो मतलब ये तो रानी वस्ती ने जो अनाज्ञा किया पूरे देश में सब स्त्रियों के बीच में चर्चा होगी, और जिस प्रकार से रानी वस्ती ने किया अपने राजा का अपमान, उसी प्रकार से सब घर में भी स्त्री लोग अपने पति लोगों का अपमान करेंगे। तो राजा ने ऐसे आज्ञा पत्र निकाले कि रानी वस्ती राजा के सम्मुख फिर कभी ना आएगी और उसका स्थान पटरानी करके किसी दूसरे को दिया जाए। तो सब लोगों को मुमकान की ये बात पसंद आई और उसी प्रकार उन लोगों ने किया। तो राजा ने आज्ञा पत्र पे लिख कर सारे देश में भेजा कि सब पुरुष लोग अपने अपने घर में अधिकार चलाए और रानी वस्ती फिर राजा के सम्मुख कभी ना आएगी करके ये ऐलान कर दिया। तो बच्चे लोग देखा ना, तो इस प्रकार से रानी वस्ती ने अपना मुकुट, अपना स्थान खोया। तो बच्चे लोग अभी हम देखेंगे कि एस्तर किस प्रकार से वो रानी बनी। तो राजा श्रेयस का गुस्सा शांत होने के बाद उसने उस बात की सुधि ली कि पटरानी के विषय में, इसके लिए अपने कर्मचारियों को नगर में भेजा और नगर में की जो सुंदर कुंवारी स्त्री है उनको चुन कर लेकर आके राजगढ़ में रखते थे। तो वहाँ पे सारा इनका रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का और इनको सौंदर्यता के लिए उन लोगों को देने वाले जो चीज़ है, ये सब बातें कौन देखता था? हेगे देखता था। बच्चों लोग हमने लास्ट लेसन में देखा था कि नबुकदनेस्सर राजा यरूशलेम में वो आक्रमण करके यहूदी लोगों को बंदी बनाकर वो बेबीलोन लाया था। तो उनमें कुछ स्त्रियां पुरुष लोग थे, तो उन्हीं में से एस्तर ये एक कुंवारी स्त्री थी। तो एस्तर के पिता का नाम अबीहेल जो बिन्यामीन गोत्र से था, तो इसे हिब्रू भाषा में भी हतस्या करके उसको बुलाते हैं। तो बच्चों लोग, हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में हम पढ़ाई के लिए जाते समय तो हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहते ना, तो हमको वहाँ पे एक गार्डियन, रखवाले करके वो एक जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पे हमारा क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेता है। तो उसी मुताबिक से एस्तर की भी सारी जिम्मेदारी वो मोर्देकै लेता था, क्योंकि वो उसका चाचा था और एस्तर के बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। तो एस्तर दिखने में बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, तो इसके लिए मोर्देकै अपनी बेटी जैसे उसका पालन पोषण किया और एस्तर भी उसकी पूरी तरह से आज्ञा पालन करती रही। वो जैसा मोर्देकै बोलता है उसी प्रकार वो करती रही। तो बच्चे लोग, उन जो सुंदर स्त्रियों में से जो चुनी हुई, वो एस्तर भी एक चुनी हुई स्त्री थी। तो वो राजगढ़ में वहाँ पे चुनकर आई हुई थी। तो हेगे ने जब एस्तर को देखा तो उसके ऊपर कृपा और दया किया और उसने तुरंत एस्तर का सारा रहने का, खाने पीने का, गढ़ में रनवास में उसको एक ऊंचा अच्छा जगह उसको दिया और 7 सहेलियां भी उसके साथ दिया। तो ये बच्चों लोग, एस्तर के ये क्या है, तैयारी के दिन थे। तो जैसे जैसा एक एक कुंवारी स्त्री राजा के पास बुलाया जाते थे, तो एक एक स्त्री लोग और कुंवारी लड़की लोग जाते थे।
तो एस्तेर का भी उसका भी नंबर आया। तो एस्तेर भी वहाँ पे जाने के बाद जब राजा ने एस्तेर को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसके ऊपर कृपा और दया अनुग्रह दृष्टि हुई और एस्तेर को अपनी रानी बनाने के लिए उसने राज मुकुट लेकर उसके सिर के ऊपर रखा। इस प्रकार से एस्तेर अभी क्या हो गई, रानी बन गई। तो बच्चों लोग देखा ना, तो पहला एस्तेर थी, अभी हम पढ़ते समय एस्तेर रानी करके पढ़ते हैं। तो एस्तेर भी राजभवन में रहते समय जिस प्रकार से वो बचपन में मोर्देकै की बात को मानती थी, रानी होने के बाद भी एस्तेर मोर्देकै की हर एक बात को मानती थी। उसने कहा था कि राजा को अपनी जाति कुल के बारे में नहीं बताना। तो एस्तेर ने राजा को कभी भी अपने कुल, भाषा, राज्य के बारे में, जाति के बारे में बताया नहीं। तो फिर बच्चों लोग एक दिन मोर्देकै राजभवन के फाटक के पास वो घूमते समय जब उसने सुना कि जो 2 द्वारपाल है उन लोग क्या कर रहे, राजा श्रेयस के बारे में मार डालने का एक प्लान कर रहे। तो ये प्लान जब मोर्देकै को समझ में आया तो तुरंत उसने रानी एस्तेर को बता दिया। तो रानी एस्तेर ने भी अपने पति की जान खतरे में है करके उसने जाके तुरंत राजा को बता दिया कि आप लोगों, आपके बारे में, आपको मार डालने के लिए जो 2 द्वारपाल है वो लोग प्लान कर रहे। तो जब राजा ने इस बात में छानबीन की तो ये बात सच निकली और राजा ने उन दोनों द्वारपालों को फांसी की सजा दी। तो ये बच्चों लोग बात है राजा के इतिहास के पुस्तक में, मतलब जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जो कुछ रूल्स होता है वो एक किताब में लिखते, तो उसी मुताबिक उस समय भी राजा के इतिहास की पुस्तक में ये बातें सब लिखा हुआ था। तो अभी हम देखेंगे यहूदी लोगों का दुश्मन जो हामान है उसके बारे में। तो राजा श्रेयस के राज्य के समय हामान एक वो अच्छा अधिकारी था। तो राजा ने उसको सब अधिकारियों से एक अच्छा पद दिया था और उसके लिए एक ऊंचा सिंहासन भी बनाया था। और राजा ने कहा कि सब लोग हामान के सामने दंडवत करना, उसको प्रणाम करना। तो सारे दरबार के लोग हामान के सामने आते जाते समय उन लोग क्या करते थे, झुक कर वो दंडवत करते थे। लेकिन मोर्देकै वो यहूदी होने के कारण वो कभी भी हामान के सामने झुकता नहीं था। तो ये बात हामान हमेशा देखते समय कि उसको बहुत गुस्सा आता था, क्यों मोर्देकै मेरे सामने झुकता नहीं है, बाकी सब लोग झुकते हैं करके। ऐसा वो हमेशा ऑब्जर्व करने के बाद जब उसको पता चला, जो दूसरे कर्मचारियों ने हामान मोर्देकै से पूछा कि क्या बात है, हम सब लोग हामान के सामने झुकते हैं लेकिन तू कभी हामान के सामने झुकता नहीं, दंडवत करता नहीं। तब ऐसे करके बहुत बार उन लोग ने सताने से तो मोर्देकै ने कहा कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं जीवित परमेश्वर को छोड़ मैं किसी मनुष्य को और मूर्ति को मैं झुकता नहीं करके इस प्रकार से मोर्देकै ने बता दिया। तो ये बात जाके हामान को लोगों ने बता दिया। तब हामान ने बोला कि हाँ, ये मोर्देकै मेरे सामने झुकता नहीं है, ये एक यहूदी व्यक्ति है, इसको अकेले मारने से क्या लाभ होगा। इसके लिए उसने सारे जो यहूदी लोग हैं उन सारे यहूदी लोगों को मारने के लिए एक प्रणाली का एक योजना बनाया। तो इसके लिए उसने राजा श्रेयस के पास जाकर ऐसा कहा कि हे राजा, कि तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और सब लोगों के नियम से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए लोगों से राजा को क्या लाभ होगा, ऐसे यहूदी लोगों से क्या लाभ होगा करके राजा को ऐसे समझा बुझा के उसने बता दिया कि तेरे राज्य में ऐसी एक भिन्न जाति है कि लोग हैं कि वो तेरा कानून मानते नहीं हैं। तो ऐसी बात बोलने के कारण राजा ने कहा ठीक है, ऐसी बातें, तो फिर ये क्या कहा कि तू एक आज्ञा पत्र लिख और इन सारे यहूदी लोगों को मार डालने के लिए एक प्रणाली का उसने राजा को समझा बुझा के और उसके पास से अंगूठी का मोहर भी पत्र पे ले लिया। तो ये सारी बातें
सारे देश के लोगों में फैल गई। राजगढ़ में भी ये समाचार मालूम हुआ कि सारे यहूदी लोगों को मार डालने का एक ऐलान हुआ। मतलब कौन से दिन, वो आदार महीने के 13 तारीख तक, मतलब ये जिधर जिधर यहूदी लोग हैं उधर, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या जवान, हर एक को मार डालने का ये आज्ञा था। तो सारे यहूदी लोग बहुत ही घबराए हुए, डर गए, और उन लोग के मन में एक ही था कि अभी वो आदार के 13 तारीख को हम सब लोग मारे जाएंगे। तो ये बात राजगढ़ में भी वो पुकारा गया। तो बच्चों लोग देखा ना कि अभी क्या हो गया, सब जगह वो दुख का सन्नाटा फैल गया। तो अभी हम एस्तेर रानी और मोर्दकै मिलकर किस प्रकार से यहूदी लोगों को छुड़ाते हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 बात देखेंगे। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था, रानी वस्ती ने राजा की अनाज्ञा करके उसने अपना मुकुट खोया था, लेकिन एस्तेर रानी ने राजा की आज्ञा पालन करके उसने वो आदर पाया, मुकुट पाया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर को हम पूरी तौर से आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर को हम आदर करना चाहिए, परमेश्वर को हम इज्जत, तो प्रभु हमें क्या करेगा, वो आदर इज्जत करेगा। तो नंबर 2 है, तो एस्तेर रानी को राजा ने चुना। तो उसी मुताबिक से आज का मेमोरी वर्स हमने देखा था, तुम लोगों ने मुझे चुना नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तो ये परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, ये परमेश्वर का ये बहुत बड़ा प्यार है, उसकी बहुत बड़ी करुणा और दया है। इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो हम 3rd पॉइंट देखेंगे कि एस्तेर रानी ने मोर्दकै का बचपन से ही आदर और इज्जत किया, और रानी बनने के बाद भी उसकी पूरी तरह से वो आज्ञाकारी रहा। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम भी हमारे जीवन में जो हम लोग बचपन में हमको संभाले हुए ऐसे हमारे जो अंकल आंटी लोग रहते, उन लोगों को, हम बड़े लोगों को आदर और इज्जत और प्यार करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हमारी आत्मिक बातों का काळजी लेने वाले, मीन्स आत्मिक बातों का जिम्मेदारी लेने वाले, हमको रखवाली करने वाले ऐसे बड़े लोगों का भी हम आदर और इज्जत और उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस एस्तेर के लेसन से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए, हमेशा की तरह आप लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी करते आ रहे, तो इस लेसन्स के भी कुछ एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स है। वो एक्टिविटी इस प्रकार है, आप लोगों को एक ऐसा जो मैसेज रहता है, राजा लोग संदेश देते हैं ना, वैसे वाला एक मैसेज बनाना है, और इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे मैसेज बना के, राज संदेश जो राजा लोग उस ज़माने में यूज़ करते थे, और उस पे बाइबल के कौन से भी वचन आप लिख सकते हैं। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महान दया और कृपा से प्रभु बच्चों लोग को सिखाने के लिए जो कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु रानी वस्ती ने परमेश्वर अनाज्ञा करके अपना मुकुट खोया, लेकिन प्रभु एस्तेर रानी ने पूरी तौर से तेरे आज्ञा पालन किया परमेश्वर, और प्रभु तूने उसको चुना, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको भी परमेश्वर तूने चुना है परमेश्वर, हम भी तेरे गुण प्रसिद्ध करने के लिए तू हम मुझे और बच्चों लोग को तू कृपा तू दे परमेश्वर। प्रभु जो तेरे पक्ष में रह के प्रभु तेरे लोगों को सम्मान इज्जत आदर करते हुए बड़े लोगों को प्यार करने वाला मन तू बच्चों लोग को और मुझे भी तू दे प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन।